वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपका जो चैप्टर नंबर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इसके 2 एक्सरसाइज जो हैं उसके जो वीडियोस हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। आप वहां पे उनको देख सकते हो और जहां कहीं भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या आप कॉल कर सकते हो, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे आज जो एक्सरसाइज है 8.3, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल इज ₹18,000, टाइम इज 2/1/2 years, दैट इज 2.5 years। उसके बाद जो इंटरेस्ट है दैट इज़ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे इंटरेस्ट की जो रेट है वो है 10% और इंटरेस्ट जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है 10% वो लगाया जाता है एनुअली, मीनस साल के बाद। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 years का हम यहाँ पे अलग अमाउंट निकालेंगे और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 2.5 years है, 2 साल के लिए अलग अमाउंट निकालेंगे और हाफ ईयर के लिए अलग अमाउंट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ अमाउंट जो है इट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 because time t denotes time. So a is equal to principal is 18,000 into 1 plus rate is 10/100 रेजर टू पावर टाइम इट इज़ हेयर 2। पहले हम 2 साल के लिए अमाउंट निकालेंगे। सो अमाउंट इज इक्वल टू 18,000 इंटू 10 1 हज़ार 10 10 10 हज़ार 100 1 + 1/10 रेजर टू पावर 2। सो अमाउंट इज इक्वल टू 18,000 इंटू क्रॉस 10 1 हज़ार 10 + 1 1 हज़ार 1 10 1 हज़ार 10 रेजर टू पावर 2। So amount is equal to 18,000 into 10 + 1, that is 11/10 raised to power 2. So amount is equal to 18,000 into 11/2। 11/10 को हम 2 बार मल्टीपल देंगे तो ये 1 0 2 0 कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी कट हो गया। तो यहाँ पे रहा 180 into 11 into 11, दैट इज़ 121। सो अमाउंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 180 जो है इसको हम मल्टीपल देंगे, 1 to 1 से। तो देखते हैं ये क्या आ जाएगा। 180 को मल्टीपल देंगे 1 to 1 से, तो इसका जो प्रोडक्ट आता है, एक मिनट, 180 मल्टीप्लाइड बाय 1 to 1, दैट बिकम्स 21780। तो इसका जो प्रोडक्ट आ गया वो आ गया 21780, 21,780, 21,780 जो है इट इज़ द अमाउंट आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 21,780। अब यहाँ पे हमने सिर्फ 2 साल का अमाउंट निकाला, लेकिन हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो है 2.5 years। अब जो ये 21,780, तो ये जो अमाउंट है ये नेक्स्ट 6 months के लिए, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल के तौर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ 21,780, यह 21,780 वुड एक्ट एज, अब ये यहाँ पे क्या एक्ट कर लेगा, एज ए प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 months लिखिएगा, फॉर नेक्स्ट 6 months, और हाफ ईयर भी आप लिख सकते हो। ये अगले हाफ ईयर के लिए या अगले 6 months के लिए ये क्या रहेगा यहाँ पे प्रिंसिपल। तो अब इन 6 months के लिए हम सिंपली निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है 21780 इंटू रेट दैट इज़ 10%, दैट इज़ 10/100 इंटू टाइम जो है वो है 1/2, या आप 1/2 की जगह लिख सकते हो 6/12। 1/2 की जगह आप 6/12 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि एक ईयर में
6 मंथ्स के कितने पीरियड, यहाँ एक मंथ में 6 ईयर का कितना पीरियड आता है, वो आता है 1/2, क्योंकि 6 मंथ्स एक ईयर में 6 मंथ्स के कितने पीरियड्स आते हैं, मतलब 2 आते हैं। 6 + 6 दैट इज 12 मंथ्स, बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो हमने लिखा यहाँ पे जो टाइम है दैट इज़ 1/2 और इट इज़ हेयर 6/12। 6 1 जार 6 2 जार, इसलिए मैंने लिखा, आप 6/12 भी लिख सकते हो और 1/2 भी लिख सकते हो। तो 10 1 जार 10, 10 10 जार 100। अब ये 0 और ये 0 हो गया कट, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो आ गया वो आ गया 2178 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 2 1 जार 2, उसके बाद 2 0 जार 0, ये 1 इधर चला जाएगा तो 17 रहेगा, 2 8 जार 16, उसके बाद एक इधर आ गया 2 9 जार 18, 1089 इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो आप लिखेंगे अमाउंट जो है, अमाउंट होगा तो 2 साल का अमाउंट के 2.5 साल का अमाउंट क्या बन जाएगा, एक तो आ जाएगा 21780, उसको हम ऐड कर लेंगे इस सिंपल इंटरेस्ट 6 मंथ्स का जो है वो है 1089। अब इनको ऐड कर लेंगे, 9 + 0 दैट इज़ 9, 8 + 8 दैट इज़ 16, 0 + 1 दैट इज़ 1, 1 + 7 दैट इज़ 8, तो यहाँ पे 1 + 1 दैट इज़ 2 एंड 2, तो अमाउंट आ गया यहाँ पे 22,869। आपका जो अमाउंट आ गया वो आ गया 22,000, यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे 21,780 प्लस कर लेंगे 1089 से, तो इसका जो अमाउंट आता है वो आता है 22869। 22869 इज़ द अमाउंट फॉर 2.5 ईयर्स। 2.5 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो होगा 22,869। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बराबर होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब जो अमाउंट है वो है आपका यहाँ पे 22,869, इसमें से हम 18,000 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 22,869 इसमें से हम 18,000 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4,869। आप इसको खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 22,869 में से जब हमने 18,000 रिमूव किए, सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 4,869। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जब हम इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट पे करेंगे उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। तो 4,869 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है और अमाउंट क्या आ गया 2.5 साल के बाद 22,869। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसी एक्सरसाइज का, एक और पार्ट यहाँ पे हम कर लेंगे। यहाँ पे मैं पार्ट नंबर सी दिखाता हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। प्रिंसिपल है 62,500, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 62,500। उसके बाद जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स, दैट इज़ 1.5 साल का टाइम है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 8% पर एनम। रेट जो है वो है 8% पर एनम। एक साल में कितना इंटरेस्ट लगता है, एक साल को यहाँ पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। तो पार्ट को फिर से देखिएगा, पार्ट नंबर थर्ड में दिखा रहा हूँ। 62,500 ये प्रिंसिपल है, टाइम है 1/2 ईयर्स, दैट मीन्स 1.5 साल है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8% पर एनम। एक साल को इंटरेस्ट कितना लगता है 8%। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयर, लेकिन इंटरेस्ट साल में 2 बार लगाया जाता है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो हमारे पास टाइम जो है 1.5 साल, यहाँ पे 1/2 ईयर्स, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम जो है 1.5 साल, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे और इस टाइम को लिखेंगे 3 हाफ ईयर्स। 1.5 साल जो है ये 3 हाफ ईयर्स के बराबर है। अब आप पूछोगे ये कैसे 3 हाफ ईयर्स हो गए, क्योंकि एक हाफ ईयर जो है वो 6 मंथ्स का बना होता है और 2 हाफ ईयर्स 12 मंथ्स का हो गया। तो ये यहाँ पे 18 मंथ्स आते हैं। 18 मंथ जो हैं 18 मंथ्स जो हैं 18 महीने जो हैं 18 महीने 3 हाफ ईयर्स बन गए। 1.5 साल जो है 1.5 साल में
18 महीने ही, तो 18 महीने कितने हाफ ईयर्स हो गए, 3 हाफ ईयर्स, हर एक हाफ ईयर 6 मंथ्स का हो गया, तो 1.5 साल कितने हाफ ईयर्स होंगे, 3 हाफ ईयर्स। उसके बाद रेट जो 8% पर एनम लगाई जाती है, तो हम लिखेंगे रेट फॉर हाफ ईयर। अगर मैं रेट हाफ ईयर के लिए यहाँ पे लगाऊंगा, तो अगर एक साल में 8% लगते हैं, हाफ ईयर 6 मंथ्स में कितने रेट होगी, वो 4% होगी, क्योंकि 8/2 यहाँ पे इसका डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 4% रहेगा। नाउ अब मैं अमाउंट निकालूंगा, तो अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज़ टू पावर t। सो अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट है 62,500 इंटू 1 + रेट जो है वो है 4 डिवाइडेड बाय 100, टाइम जो है वो है 3 हाफ ईयर्स। तो अमाउंट इज इक्वल टू 62,500 इंटू 1 + 4 से कैंसलेशन, 4 1 जार 4, 4 25 जार 100, तो यहाँ पे रहा 1 + 1/25 रेज़ पावर 3। अब अमाउंट बराबर होगा 62,500 इंटू, क्रॉस कर लेंगे, 25 1 जार 25, 1 1 जार 1, 25 1 जार 25 रेज़ पावर 3। अब हम लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू 62,500 इंटू 25 + 1 दैट इज 26/25 रेज़ पावर 3। सो अमाउंट इज इक्वल टू 62,500 इंटू, अब 26/25 3 बार यहाँ पे मल्टीपल किया जाएगा, तो अब हम लिखेंगे 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। आप यहाँ पे इनका यहाँ पे अलग प्रोडक्ट निकाल सकते हो, और यहाँ पे इनको यहाँ पे कैंसलेशन भी कर सकते हो, तो कैंसलेशन कर लीजिएगा। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, यहाँ पे एक आ गया 12 बन गया, 5 2 जार 10, यहाँ पे 2 निकल गए 25, 5 5 जार 25, 5 0 0 5 0 0, फिर 5 से 5 5 जार 25, तो यहाँ पे फिर से 5 2 जार 10, 2 निकल गए, 5 5 जार 25, 5 0 0 5 0 0। उसके बाद फिर 5 से 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 0 0 5 0 0। अब फिर से 5 से 5 1 जार 5, 500 जार, 5 1 जार 5, 520 जार, 5 1 जार 5, 5 4 जार। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 के टेबल में इनको काट लिया। अब यहाँ पे जो 62,500 है, उसके बाद ये 5 से कैंसलेशन की, तो 12,500 बन गया, फिर 5 से कैंसलेशन यहाँ पे की, तो ये 2500 बन गया। उसके बाद फिर 5 से कैंसलेशन, तो 500 बन गया। उसके बाद फिर 5 से तो 100 बन गया। उसके बाद फिर 5 से तो 20 बन गया। उसके बाद फिर 5 से कैंसलेशन की, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो अमाउंट इज इक्वल टू 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। तो अमाउंट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे इसका हम देखेंगे कि ये कितना आएगा। 4 जो है उसको मल्टीपल देना है 26 से, उसके बाद फिर 26 से, उसके बाद फिर 26 से, या आप खुद भी कर सकते हो। तो ये जो यहाँ पे अमाउंट आता है वो आता है 70304, इट मीन्स 70,304, 70,304। आप खुद भी इसको चेक कर सकते हो। 70,304, 304 रुपीज़ ये अमाउंट बन गया। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बराबर है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो CI बराबर होगा 70,304 माइनस कर लेंगे 62,500। जब हम 70,304 में से हम 70,304 जो है इसमें से जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 62,500 को, तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 7,804। आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो 7,804 ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 हाफ ईयर्स का, और जो ये 3 हाफ ईयर्स यानी 1.5 साल के बाद जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा 70,304, 70,304। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेना, वो आपके लिए होम टास्क रहेगी।